चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कब आएगी? हरे कृष्ण कट गया था। ठीक है, अभी हम दशम स्कंद अष्टम अध्याय नवम अध्याय दामोदर लीला उसके ऊपर शुरू करेंगे। पिछला प्रथम 4 श्लोक में श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृता सारार्थ दर्शिनी, इसके हम 2 श्लोक समाप्त किए थे। अभी तीसरे श्लोक से हम आज आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा श्लोक क्षौमम वासः इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे कह रहे हैं वात्सल्य प्रेमणा रूप गुणाभ्याम च कृष्णस्य यशोदा एव अनुरूपा माता इति द्योतयन् वात्सल्य रस उपासकानाम् अवश्य कर्तव्यं श्रीकृष्ण मातुर्ध्यानम् आह क्षौमम् अतसि तन्तु इति ध्यानम् आह क्षौमम् इति क्षौमम् इति लिखा नहीं है लेकिन समझना, इतियाह के बाद अभी सीधा श्लोक समझाना शुरू कर दिया। तो वात्सल्य प्रेमणा वात्सल्य प्रेम से रूप गुणाभ्याम च रूप और गुणों से भी कृष्ण से यशोदा एव अनुरूपा माता, कृष्ण की यशोदा ही सही माता है, अनुरूप माता है। इति द्योतयन ये बताते हुए, ये इंगित करते हुए, ये द्योतित करते हुए वात्सल्य रस उपासका नाम अवश्य कर्तव्यम, वात्सल्य रस के जो उपासक है उनका अवश्य कर्तव्यम मतलब हमें करना ही चाहिए ऐसा श्री कृष्ण मातुर ध्यानम आह। तो श्री कृष्ण के माता का ध्यान अवश्य कर्तव्यम किसके द्वारा? वात्सल्य रस उपासका नाम श्री कृष्ण मातुर ध्यानम अवश्य कर्तव्यम। जो अवश्य कर्तव्यम ध्यानम है, अवश्य कर्तव्यम श्री कृष्ण मातुर ध्यानम आह, वो ध्यान बता रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से यशोदा का ध्यान, कैसी यशोदा का ध्यान करना है, वो ध्यान यहाँ पे यह श्लोक से बता रहे हैं। अवगतम? क्षौमम अतसी तंतु उत्थम, क्षौमम मतलब अतसी तंतु, अतसी जो पौधा है उसके तंतु से उत्पन्न जो वस्त्र है उसको क्षौमम कहते हैं। पीत चित्रम अति सूक्ष्म भवेत, अति सूक्ष्म भवेत। अति सूक्ष्मे भवेत नहीं, ठीक है। पीत चित्रम इतना तो समझ में आ गया कि पीला यहाँ पे इसका अर्थ है, पीला तंतुथम पीला वस्त्र, क्षौमम पीत चित्रम क्षौमम। अति सूक्ष्म भी लिखा है, मतलब
बहुत ही पतला है ये वस्त्र, अति सूक्ष्मम, वो बिंदी नहीं आई है ऊपर ऐसा लगता है यहाँ पे। पीत चित्रम अति सूक्ष्मम क्षौमम अतसि तंतुत्थम, अतसि तंतुत्थम पीत चित्रम अति सूक्ष्मम क्षौमम भवेत्। तेन अस्याः श्यामवर्णत्वम् क्रमदीपिका उक्तम ध्वनितम। तो इससे इसका यशोदा का श्याम वर्णत्व जो क्रम दीपिका में बताया गया है वो भी इंगित होता है, ध्वनित होता है, समझ में आता है या सुनाई देता है ऐसे। ध्वनित होता है मतलब समझ में आता है या इंगित होता है ऐसे। क्या? ध्वनितम, ध्वनितम, ध्वनितम शब्द काफी बार आएगा शास्त्रों में, मतलब शास्त्रों में विशेष रूप से टीकाओं में। ध्वनितम मतलब इससे समझ में आता है या इससे इंगित होता है, इससे हम समझ सकते हैं इस तरह से। तो तेन ये जो पीत चित्र है मतलब पीला रंग जो है, तेन अस्याः श्याम वर्णत्वम क्रम दीपिका उक्तम ध्वनितम। तो इससे इसका यशोदा का श्याम वर्णत्व जो क्रम दीपिका में बताया है वो इंगित होता है ऐसे। ध्वनित होना मतलब ऐसा ही समझिए ना, हिंदी में आप लेंगे तो इंगित होता है, इस तरह से ले सकते हैं। ध्वनितम, ध्वनितम तेन अस्याः श्याम वर्णत्वम ध्वनितम क्रम दीपिका उक्तम श्याम वर्णत्वम ध्वनितम। ध्वनितम, ध्वनितम मतलब इंगित होता है ऐसा समझिए ना। हाँ आ गए, ठीक है, स्वागतम। सूत्रनद्धम नीव या निबद्धम। सूत्रनद्धम मतलब नीवी से बंधा हुआ, नीवी मतलब जो वो कमर में जो सूत्र बांधते उसको नीवी कहते हैं। आगे हमने ऑलरेडी उसको पीछे हमने टीकाओं में देख लिया। और निविबद्धम पृथुकटि तटे, पृथुकटि तट में जो निवि है उसके साथ बद्धम, उसके साथ बंधा हुआ। सूत्रनद्धम का अर्थ यह है। सुभ्रुः इति आभ्याम सर्वांग सौंदर्यम च व्यंजितम। तो सुभ्रु जो शब्द है इससे इसका किसका आभ्याम, आभ्याम मतलब ये दो होगा ना कुछ, इसका सर्व अंग सौंदर्य व्यंजित होता है, प्रदर्शित होता है, या व्यंजित मतलब वर्णित होता है। आभ्याम का क्या होगा, यहाँ कैसे लगेगा? एक वचन है द्विवचन है? हाँ, इन दोनों का क्या? पृथुकटि तट का सर्वांग सौंदर्य होता है और सुभ्रु का भवों का भी सर्वांग सौंदर्य होता है, ऐसा? हाँ, इन दोनों के द्वारा, इतियाभ्याम, इन दोनों के द्वारा। हाँ हाँ, इन दोनों के द्वारा। मैं वो पीछे याम आया ना तो मैं वो पता नहीं सप्तमी या षष्ठी सोचने लगा था। ओके ओके। इतियाभ्याम इन दोनों के द्वारा सर्वांग सौंदर्यम च व्यंजितम, इन दोनों का सौंदर्य बताते हुए वास्तव में अच्छा, तो पृथुकटि तटे यहाँ पे वो निबद्धम के साथ नहीं लिया है, ये यहाँ पे लिया। सुभ्रुः इतियाभ्याम पृथुकटि तटे, वो एक मतलब पृथुकटि है और कटि तट है और सुभ्रु है, इस इन दोनों से इसका यशोदा का सर्वांग सौंदर्य, सभी अंगों का सौंदर्य वर्णित होता है। रज्जोः आकर्षेण श्रमः ययोः तयोः भुजयोः चलन्तौ कंकणौ। ये तो पहले हमने कर लिया। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ, उसको क्या क्या है? रज्जो हो, रज्जु का, रज्जु के
आकर्षण से रज्जो आकर्षेण श्रम ययो, श्रम है जिसका, तयो ऐसे उसका, अर्थात भुजयो भुजाओं का, भुजाओं में, तयो भुजयो भुजाओं में चलंतौ कंकणौ, चल रहे हैं, चल रहे हैं कंकण कंगन। वक्त्रम इति अंतानाम बिभ्रति इति अनेन संबंधः। तो वक्त्रम इति अंतानाम, तो वक्त्रम है या स्विन्नम वक्त्रम, तो वक्त्रम इति अंतानाम, तो वक्त्रम का जो, वक्त्रम पद का जो अंत है अर्थात द्वितीय अंतानाम, बिभ्रति इति अनेन संबंधः, बिभ्रति जो पद है उससे संबंध है। ये सब ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। मेघतुल्यात कबरात विगलंती, मेघतुल्यात कबरात विगलंती जलबिंदु श्रेणी इव मालती यस्याः सा, क प्रत्याभावः आर्षः। तो मेघतुल्यात कबरात, यहाँ पे कबर जो शब्द है जो केशबंध के लिए उपयोग होता है उसका एक विशेषण दिया है यहाँ पे, मेघतुल्यात, मेघ के तुल्य जो है केश, उससे विगलंती जलबिंदु श्रेणी इव, जल बिंदु जैसे मेघ से गिरते हैं उस तरह से कबर से मालती गिर रही है जिसके, वह यशोदा, यस्याः सा। तो बाल को, केशबंध को मेघ के साथ तुलना की और मालती जो है उसकी जल बिंदु श्रेणी के साथ तुलना की। तो इस तरह से ये उपमा लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे। मेघतुल्यात कबरात विगलंती जलबिंदु श्रेणी व मालती यस्याः सा, मेघतुल्य कबर से विगलित हो रही है जल बिंदु की श्रेणी की तरह मालती जिसकी, वह, क प्रत्याभावः आर्षः, वो तो ऑलरेडी हो गया है। आसा, तीसरा श्लोक यहाँ पे ऐसे समाप्त हुआ। तो यहाँ पे एक नई बात ये जानने को मिली ये टीका से कि जो कबर है अर्थात केशबंध है उसकी तुलना मेघ के साथ की है और मालती की तुलना जल बिंदु श्रेणी के साथ। हाँ, जैसे बादल से जल बिंदुओं की श्रेणी गिरती है उस तरह से मालती गिर रही है ऐसे। तो ये कुछ नया यहाँ पे अभी तक जो पढ़ा था बाकी टीकाओं में उससे कुछ यहाँ पे प्राप्त हुआ जानने के लिए। और दूसरा नया प्राप्त करना हुआ जानने के लिए वो वात्सल्य रस उपासक का अवश्य कर्तव्यम है कृष्ण माता का ध्यान करना, यशोदा ध्यान, उनके ध्यान के कार्य में आता है वात्सल्य रस के उपासक। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ, ये चीज जो बता रहे हैं तो किस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब किस शब्द के कथा से पहले बता रहे, मतलब क्या कैसे उससे कनेक्ट करें वो मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पे वो किस शब्द से कनेक्ट कर रहे हैं कि ये माता का जो सौंदर्य है, यशोदा माता का जो ध्यान करना चाहिए वात्सल्य रस के उपासकों के लिए अवश्य कर्तव्यम है, वो यहाँ ये श्लोक में कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, कौन से शब्द से। तो यहाँ पे मेरा उत्तर ये होगा कि ये कोई शब्द से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं ये श्लोक के, क्योंकि ये श्लोक के पहले की बात है ना कि जो कृष्ण माता का ध्यान करना चाहिए वो वात्सल्य रस के उपासकों के लिए अवश्य कर्तव्य है, वो भक्ति के नियमों में आता है, भक्ति के विलासों में आता है, कर्तव्यों में आता है कि जो वात्सल्य रस उपासक है वो कृष्ण माता का ध्यान करते हैं। तो वो ऑलरेडी सेटल्ड वस्तु है, वो ऑलरेडी जानते हैं भक्त लोग,
उस ध्यान को यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार की है यशोदा जिसका ध्यान करना चाहिए, इस तरह से। तो इसका आपको प्रमाण प्राप्त होगा, जहां तक मुझे समझ में आता है, भक्ति रसामृत सिंधु में जब वात्सल्य रस का वर्णन आ रहा होगा। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक गेस कर रहा हूँ कि वात्सल्य रस का वर्णन जब वहां पे आता होगा तो उसमें ध्येय क्या है, ध्यान क्या करना चाहिए, उस विषय में वर्णन आता होगा। तो ये श्लोक कोट किया होगा और उसके लिए कुछ प्रमाण दिया होगा। ये श्लोक और इस प्रकार के श्लोक वहां पे होंगे। कि कैसे खबर आप ये लालत्याः सुद्रोही, तो जो अनेक जो कंठी जाई है रचवा कर्ष समझ गए, तो इस प्रकार से मतलब उनका विशेषण बताए, बहुत सारे मतलब बहुत सारे गुण बताए, ऐसी यशोदा का ध्यान करना, तो इस कारण से बताया, ऐसा हमें समझना चाहिए। जी, इसी प्रकार से समझना चाहिए। यहाँ पे जो बताया कि ध्यान, तो जब श्लोक में जब ये लिखते हैं कमेंट्री में कि ध्यान माह, मतलब वो ध्यान का जो विषय है, उस विषय, ध्यान का जो विषय है उस विषय के बारे में बता रहे हैं उस तरह से। जैसे विष्णु ध्यान माह, तो विष्णु के रूप का वर्णन होगा, उनके गुण का वर्णन होगा, उनके नाम का वर्णन होगा, इस तरह से जो है वो विष्णु ध्यान है, ऐसा कहते हैं, उस तरह से यहाँ पे बताया। तो इसलिए इस प्रकार की यशोदा का ध्यान करो। तो ये श्लोक से कहना क्या चाह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि ये श्लोक को अच्छे से समझ करके इसके ऊपर चिंतन करो कि किस प्रकार की दिखती होगी यशोदा माता, और इस तरह से है, तो वो मनन करने के लिए है ये श्लोक, कि जिससे वो पिक्चर, वो जो छवि है यशोदा माता की, वो हमेशा मन में रहे। इसी प्रकार से जो दामोदर की छवि है वो भी ध्येय है, जो वात्सल्य रस उपासक है उनके लिए। जिस प्रकार से दामोदर अष्टक में आता है कि सदा में मनस्या विरास्ताम की मन्यैहि, ये जो छवि है भगवान श्री कृष्ण की, क्या कि इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलेर वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरास्ताम अलम लक्षलाभै। तो वो ध्यान श्लोक है कि वो जो सत्यव्रत मुनि है, वे इस जो ये जो रूप है भगवान का, जो ये श्लोक में बताया, वो हमेशा मन में रहे, इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, उस रूप को ही प्रार्थना कर रहे हैं। सदा में मनसी आविरास्ताम अलम लक्षलाभैहि, तो वो ध्यान श्लोक है, उस तरह से यहां पे भी है। समझ में आया? अस्तु। चतुर्थ श्लोक, ताम स्तन्य काम आसाद्य मथन्यंतीम जननीम हरिहि गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेदत प्रीतिमावहन। आसाद्य प्रातर अंतगृहात प्रबुद्ध्य बहिर्निश्रित्य क्षुधा रुदन मुख सन इति अर्थः। आसाद्य मतलब सुबह में अंदर के कमरे से, अंदर से, अंतर्गृहात गृह के अंदर से, प्रबुद्ध्य उठ करके, बहिर्निश्चित्य बाहर निकल करके, क्षुधा भूख से, रुदन मुख सन रोते हुए, रोता हुआ मुखड़ा ले करके, इति अर्थः। मंथानम मंथनम दंडम गृहीत्वा इति। मंथानम मतलब मंथन का दंड है, गृहीत्वा उसको पकड़ करके, गृहीत्वा इति। मातः मा मम मा मथान इति, इस तरह से कह के, मातः मा ममा मथान, हे माता, हे मां, मंथन मत करो, इस तरह से स्ववचनम वचनम मानयिष्यन्तीम मातरम अभिज्ञाय इति भावः। मानयिष्यन्ति लिखा है,
वंशीधर की टीका में इसी को अमानयिष्यन्तीम लिखा था शायद, चेक करता हूँ। स्ववचनम अमानयिष्यन्ति मातरम अभिज्ञायति भावः। यहाँ पे अमानयिष्यन्ति है और यहाँ पे मानयिष्यन्ति है, कौन सा सही है? मातः मा मथान इति स्ववचनम मानयिष्यन्ति मातरम अभिज्ञाय इति भावः। तो अमानयिष्यन्ति यही सही लगता है, क्योंकि यदि मान रही है तो दधि मथान रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए माता मत मंथन करो, मत मंथन करो, इस प्रकार से वचन बोल रहे, लेकिन मान नहीं रही है। अमानयिष्यन्तीम मातरम अभिज्ञाय इति भावः। तो क्यों दधि मंथन दंड जो है उसको पकड़ा, क्या भाव से पकड़ा? जब मान नहीं रही है तो माता को समझाने के लिए अभिज्ञाय, मतलब उसको ध्यान में आए कि भाई ध्यान दिलाने के लिए, ऐसा समझिए ना, माता को ध्यान दिलाने के लिए। मातरम अभिज्ञाय इति भावः। समझ में आया? और कोई एक्सप्लेनेशन है इसका? और कोई समझ है इसकी कि समझ में आ गया? ठीक है। अतः तत् चातुर्यम ज्ञात्वा या मातुः प्रीतिः ताम आवहन। तो इसलिए उसका चातुर्य जान करके जो माता है, जो माता की प्रीति है, उसको आवाहन किया, उसको उत्पन्न करवाया या प्रकट करवाया, या उस तरह से समझ, प्रकट करवाया, उत्पन्न करवाया या बढ़ाया, सम्यक रूपेण प्रापयन, इस तरह से। तो अतः तत्चातुर्यम ज्ञात्वा या मातुः प्रीति ही, समझ में आया ये कि इस तरह उसका चातुर्य जान करके, कौन जान कर? यशोदा। यशोदा उसका चातुर्य जान करके माता की जो प्रीति है उसको सम्यक रूप से प्राप्त करवाया या आवाहन किया, उसको उजागर किया, बढ़ाया, ऐसा स्टिम्युलेटेड। क्या है हिंदी में और फिटिंग शब्द क्या होगा इसका, उस भाव में बोलना हो तो? कहते हैं ना प्रेम बढ़ाया, ऐसा कुछ। नहीं है कुछ विचार? कहने का तात्पर्य है कि प्रेम तो होता है जब संबंध होता है तब, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिससे उस समय उस प्रेम को और ज्यादा बढ़ा करके वो बाहर आता है। तो उसको यहाँ पे आवाहन शब्द से बताया है। क्या उजागर किया? उजागर भी एक चीज है, लेकिन वो पूरा, मतलब कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, कुछ ऐसा हम करते हैं कि जिससे वो जो हमारा प्रेमी है, सामने वाला जो है, जिसके साथ प्रेम संबंध है, वो प्रेम उमड़ करके बाहर आता है, ऐसा बोले ना, उमड़ करके बाहर निकाला, इस तरह का कुछ। तो उसका चातुर्य देख करके माता की जो प्रीति है
वो जो प्रीति है वो उसको और ज्यादा उमड़ करके बाहर लाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् शुकदेव कृतः सिद्धांत प्रदीपः। श्रीमद् शुकदेवाचार्य कृत सिद्धांत प्रदीप। तो जो सूरी थे, सुदर्शन सूरी, उसके विषय में मैं देखा थोड़ा, वो श्री संप्रदाय के हैं। और व्यास ऐसे नाम से भी उनको जाना जाता है श्री संप्रदाय में। उनकी टीका के ऊपर वीर राघवाचार्य ने टीका लिखी है। सुदर्शन सूरी की टीका के आधार पे वीर राघवाचार्य ने टीका लिखी है। वीर राघवाचार्य ने, श्री संप्रदाय से दोनों। और अभी श्रीमद् शुकदेव कृतः सिद्धांत प्रदीपः, तो शुकदेव कृत सिद्धांत प्रदीप, ये शायद निम्बार्क संप्रदाय से है। अष्टमाध्याये श्री कृष्णस्य अंतरानन्त्यमुक्त्वा उक्तम। अष्टमाध्याये श्री कृष्णस्य अंतरानन्त्यम उक्तम अथ नवमे बहिरानन्त्यम वर्णयितुमाह एकदा इति। तो अष्टम अध्याय में श्री कृष्ण का अंदर अनंत्य है, समझ रहे हैं? अंदर देखा ना, कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा, तो अंदर सब कुछ अनंत है भाई कृष्ण के। वो अंतर अनंत्यम उक्तम वो बता दिया अष्टम अध्याय में। अथ नवमे, अभी नवमे में बहिरानंत्यम वर्णयितुमाह एकदा इति। नवम में बाहर से भी अनंत है भाई। ये जो बहिरानंत्य है कृष्ण का, उसको बताने के लिए एकदा इति श्लोक से शुरू करते हैं ये लीला। समझ में आया? क्या क्या हाँ हाँ उसके बारे में ऐसे लगे। हाँ ऐसे ही। अभी बाहर से अनंत है ना, अभी बाहर से अनंत दिखेंगे ना, बांध नहीं पाएंगे तो बाहर की बात है ना। अंदर से तो अनंत देख लिया, अभी बाहर से तो एक नई बात जानने को मिली यहाँ पे। दधि निर्मंथने काले, दूसरे श्लोक पे सीधा, पहले श्लोक का इतना ही था। दधि निर्मंथने काले च बालचरितानि अगायत, बस इतना ही बता दिया, केवल थोड़ा सा अन्वय करके। ये तो स्पष्ट है ना, दधि निर्मंथन के काल में भी बालचरितानि अगायत, वो बालचरित गाते हैं, गाती है। सूत्रेण कांच्यानद्धम बद्धम, सूत्रनद्धम सूत्रेण कांच्या, सूत्रेण मतलब कांची में, नद्धम मतलब बद्धम। क्षुमायाः विकारः क्षौमम वासः, क्षुमा जो है उसका विकार क्षौम है। क्षुमा नामक क्या था, कृमि था ना, तो उसका विकार जो है वो क्षौम है। ऐसा था, कृमि था, क्या था? क्या था? क्षुमा, अतसी, वो एक एक्सप्लेनेशन था ना। क्षुमा तंतु जो कहते हैं, अतसी तंतु भी कहते हैं, क्षुमा तंतु, वो क्षुमा वंशीधर भी बताए थे ना, दोनों एक्सप्लेनेशन है ना। क्षुमा अतसी तत्संभव क्षौमम अतसी इत्याद दुमा क्षुमा इति अमरः। यद्वा क्षुमः कृमि विशेषे अपि क्षमीशात् तैल साधनेति कोशात् कृमि तंतु निर्मितम सूत्रम। ओके, तो यहाँ पे क्षुमा की तरह लिया है, क्षुमा की तरह नहीं लिया है। तो अतसी तंतु की बात हो रही है, उसका विकार, अतसी तंतु का विकार जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं।
क्षुमायाः विकारः क्षौमम् वासः क्षौमम् वासः वासः तो है ही कपड़ा कुचयुगम च क्षौमम क्षौमम वासः कुचयुगम च रज्जु आकर्षेण श्रमः ययोः तयोः भुजयोः चलन्तौ कंकणौ च कुंडले च स्विन्नं प्रस्वेदयुक्तं वक्त्रं च बिभ्रति। समझ में आया? पांचों को बता दिया। बिभ्रति कैसे? तो पहले यहां पे है वासः, ठीक है। वासः के लिए बाकी सब आगे उपयोग किया। सूत्रेण कांच्या नद्दम बद्धम क्षुमायाः विकारः क्षौमं वासः बिभ्रति। कुचयुगम च बिभ्रति रज्जु आकर्षेण श्रमः ययोः तयोः भुजयोः चलन्तौ बिभ्रति चलन्तौ कंकणौ च बिभ्रति कुंडले च बिभ्रति स्विन्नं प्रस्वेदयुक्तं वक्त्रं च बिभ्रति। ठीक है। कबराद विगलन्त्यः मालत्यः यस्याः सा दधि निर्ममन्थ। कबर से केशबंध से विगलन्त्यः मालत्यः गिर रही है मालती जिसके वह दधि निर्ममंथ मंथन करती है। इस तरह से सिंपल एकदम सरल संस्कृत में ये व्याख्या कर दी श्रीमद् सुखदेव कृत सिद्धांत प्रदीप। अग्रे गच्छामः। आगे जाएंगे कि कोई प्रश्न है? आप लोग सो तो नहीं रहे ना? हाँ हाँ, पूछना पड़ता है ना। आप लोग सब बहुत बिजी है, मैं तो पूरा दिन कुछ करता नहीं इसलिए जागा रहता हूं। लेकिन जो व्यस्त होते हैं वो लोग थक जाते हैं तो सो भी जाएंगे ना। दोपहर में तो ऐसे भी नींद आती है। श्री बलदेव विद्याभूषण कृता वैष्णव नंदिनी। तो ये बलदेव विद्याभूषण है दशम स्कंद के ऊपर टीका, नहीं बलदेव विद्याभूषण ने पूरे भागवत के ऊपर टीका की है, किंतु उपलब्ध दशम स्कंद के ऊपर है और प्रथम स्कंद के ऊपर है। पूरी उपलब्ध नहीं है आई थिंक, जहां तक मुझे समझ में है, क्योंकि प्रथम स्कंद के ऊपर टीका उपलब्ध है, वो इसमें आती है भागवतम। ये 16 भागवत विद्यापीठ के उसमें है वो दशम प्रथम स्कंद पे भी। वैष्णव नंदिनी निवार्य दधनो मंथन मथन निपीत निवार्य दधनो मथन निपीतस निपीत स्तन्याप्यतृप्ते कुपितः परेशः विभिन्न भाण्डो नवमे जनन्या द्रुतोपराधाद उदरे निबद्धः। उसी प्रकार से जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा, उसी श्लोक को थोड़े अलग शब्दों में लेकर के वही चीज बताई है। निवार्य दधन मथन निपीतस, तो दधि का मथन निवार करके जो निपीतस तन्य अपि अतृप्ते हैं, और स्तन का पान करते करते भी अतृप्त जो हुए हैं ऐसे, उनके कुपितः परेशः। नितृप्त है कुपित, नितृप्त है मतलब यहाँ पे नितृप्त होने से, कुपितः परेशः यहाँ पे नितृप्त है पंचमी विभक्ति में है। कुपितः परेशः, तो कुपित है जो परम ईश्वर है, परेश है, वो कुपित है। विभिन्न भाण्डः, विभिन्न भाण्डः, तो सब भांडों को तोड़ दिया है, विभिन्न कर दिया है नवम अध्याय में। जनन्या द्रुतः अपराध, जनन्याः द्रुतः, जननी से जोर से भाग रहे हैं दूर, ना जनन्याः उदरे निबद्धः, द्रुतः जनन्याः भाण्डः द्रुतः, द्रुतः मतलब जो भाग रहे हैं वो उसको द्रुतः कहते हैं ना।
भाग रहे उसको द्रुतः कहते हैं ना। हाँ, तो विभिन्न भाण्डः द्रुतः, जो भाग रहे हैं, ऐसे परेशः ईश्वरः, कुपितः परेशः ईश्वर, विभिन्न भाण्डः द्रुतः ईश्वरः। नवमे जनन्या, नवम अध्याय में जननी के द्वारा उदरे निबद्ध, पेट में बांध दिए जाते हैं, पेट से बांध दिए जाते हैं, उदरे निबद्ध। ऐसे कि नवम स्कंद में जो परेश है वो बंधे हुए हैं। ऐसे नव में परेशः निबद्ध, बाकी सब उसको लगा दीजिए फिर। नव में परेशः निबद्ध, जो परम ईश्वर है वो नवम अध्याय में बंधे हुए हैं। भी कैसे बंधे, क्या किया, वो सब, और वहीं परेश के सब अलग अलग जो विभिन्न भाण्डः द्रुतः कुपितः, और कुपितः क्यों, निपितस्तन्या तृप्ते है कुपितः। ऐसे परीक्षितः प्रश्नानु, परीक्षितः, हाँ परीक्षित षष्ठी है ये, परीक्षितः, परीक्षित है ना, तो परीक्षितः प्रश्नानुसारेण प्रतिवाचम दत्वापि अति कृपालुः शुकः स्वकृपापात्रं तम प्रति अपृष्टोऽपि नंद यशोदयोः न एतत् सौभाग्यं साधन हेतुकम् अपितु अनादि सिद्धमेव इति स्वसिद्धांतम दर्शयति एकदा इत्यादिभिः। परीक्षित के प्रश्न के अनुसार प्रतिवाचम अर्थात उत्तर दत्वापि देने के बाद भी अति कृपालु श्री शुक गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी अति कृपालु श्री शुकः स्वकृपा पात्रम, उनकी कृपा के पात्र, तम मतलब कौन, परीक्षितम, उनके कृपा के पात्र जो राजा है वो जो है, तम प्रति, उनके प्रति अपृष्टो अपि, नहीं पूछे जाने के बावजूद भी, अपृष्टः अपि नंद यशोदयोः न एतत् सौभाग्यम, नंद और यशोदा का नहीं, न एतत् सौभाग्यम साधन हेतुकम, ये जो सौभाग्य है, एतत् सौभाग्यम न साधन हेतुकम, वो साधन से नहीं प्राप्त हुआ है, साधन उसका हेतु नहीं है ये नंद यशोदा के सौभाग्य का, न साधन हेतुकम, अपितु लेकिन अनादि सिद्धमेव, वो अनादि सिद्ध ही है, पहले से सिद्ध यही स्थिति है उनकी, इति स्वसिद्धांतम दर्शयति, ये जो उनका स्वसिद्धांत है शुकदेव गोस्वामी का, वो दर्शन, वो बता रहे हैं, एकदा इत्यादि भी, एकदा ये श्लोक से शुरू करके। अवगतम? ऐसा नहीं बताया है, ऐसा नहीं बताया। क्या बताया है? ये जो सौभाग्य नंद यशोदा का है वो साधन भक्ति से नहीं प्राप्त हुआ है, वो अनादि सिद्ध ही है। ऐसा मत समझे कि कोई साधन करके ये लोग ये सौभाग्य प्राप्त किए थे, इसलिए साधन इसका हेतु नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। इतना ही बता रहे हैं। प्राप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सब फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, वो अलग वस्तु है। लेकिन यहाँ पे वो सिद्धांत बता रहे हैं कि ये जो इनका सौभाग्य है वो अनादि सिद्ध है, वो साधन से उन्होंने प्राप्त नहीं किया था। ठीक है। एकस्मिन् वासरे जातम तच्चरितम निशम्य एकदा इत्यादि। एकस्मिन् वासरे, एकदा मतलब एकस्मिन् वासरे, एक दिन, जातम तच्चरितम
ये कहाँ पहुंच गए? निशम्य तयोः तादृशं सौभाग्यं परिचिन्विति परिचिनु इति अर्थः। परिचिनु इति अर्थः। परिचिन्विति इति अर्थः। ये समझ में नहीं आया। एकस्मिन् वासरे जातं तच्चरितं निशम्य तयोः तादृशं सौभाग्यं परिचिन्विति इति अर्थः। ये क्या कहना चाह रहे हैं मुकुंद? हरे कृष्णा। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? एकस्मिन् वासरे जातं तच्चरितं निशम्य तयोः तादृशं सौभाग्यं परिचिन्विति इति अर्थः। एकस्मिन् वासरे जातं तच्चरितं मतलब एक दिन होने वाली ये लीला को देख करके, निशम्य, निशम्य मतलब देख करके, सही? सुन करके। तयोः तादृशं सौभाग्यं परिचिन्वति चिन्विति। तयोः तादृशं सौभाग्यम परिचिन्विति इति अर्थ। अच्छा, उसको बता रहे हैं ऐसा, या आंकलन कर रहे हैं ऐसा? उनके सौभाग्य का आंकलन कर रहे हैं ऐसा? ना, चिन्विति नहीं है ना, तो चिन्विति हो जाएगा, चिन्वित्यर्थः। लेकिन चिन्विति इति अर्थ है। परिचिनु, परिचिनु ऐसा? हाँ, तो लिखने में एक ती ज्यादा हो गया है, ऐसा हुआ ना? ना, परिचिनु इति इति अर्थः ऐसा हुआ। देखो, ध्यान से देखो। डबल इति हो गया, एक इति ज्यादा हो गया। हाँ, ओके, चलिए समझ गए। वो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, एक दिन ये जो लीला हुई उसको सुन करके इन दोनों का उस प्रकार का जो सौभाग्य है उसका चिंतन करो, इस तरह से। ठीक है। गृहे दासीषु इति सकल दधि मंथन, ये क्या है? मंथन रसव, ये क्या है? सकल दधि मथन उपकरण विधानादिषु। ये कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग में कुछ छपा नहीं, ऐसा लगता है।
गृहदासीषु इति सकल दधि मथन रसव अपि उपकरण विधानादिषु है, तो यहाँ पे अपि नहीं अप्युपकरण उपकरण विधानादिषु तो होगा ही शायद। तो इकार है और वह के बाद क्या है वो दिख नहीं रहा है। कुछ गेस करो क्या होगा यहाँ पे। मथन रसवत्युपकरण विधानादिषु ना मुझे सुनाई दे रहा है। सकल दधि मथन रसवत्ती उपकरण विधानादिषु कर्मसु ता नियोज्य क्यों लिखा है? ताम भी नहीं होगा। गृहदासी क्या? ताहा, ओके, हाँ, ताहा नियोज्य इति अर्थ, कर्मसु ताहा नियोज्य इति अर्थ। सकल दधि मथन रसवती उपकरण विधानादिषु, तो रसवती क्या होगा यहाँ पे? कौन सा? ये हो गया आपका प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति हो गया। फिर यहाँ पे रसवती यदि करते हैं तो समास में अगर दधि मथन रसवती उपकरण विधान आदि, सकल दधि मथन रसवती, वो फिर रसवती क्या होगा? ये पद नहीं समझने से ये वाक्य समझ में पूरा नहीं आएगा, क्योंकि कर्मसुतः नियोज्य इति अर्थ वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये कौन से कर्म में? हाँ, वाक्य स्पष्ट है, लेकिन वो जो मुख्य चीज है कि कर्म में नियोजित किया, तो कौन से कर्म में? तो आदिशु, ये सब कर्म में। तो वो सब कर्म क्या है, उसमें एक चीज मिसिंग है। उपकरण विधान आदिशु कर्मसु, इतना भी स्पष्ट हो जाता है। ताहा नियोज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहां तक समझ में नहीं आता वो फिर आगे भगवान क्लियर करेंगे तो पता चलेगा। थोड़ा बहुत गेस कर सकता हूं मैं कि ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो पूरा सब दधि मथन जो करना है, उसके सब जो उपकरण विधान इत्यादि बाकी सब जो कार्य है उसी के रिलेटेड उसमें लगाया, ऐसा लगता है। बाकी भी आगे भगवान स्पष्ट करेंगे तब पता चलेगा। यशोदा दधि एकम निर्ममंथ सही पुत्र भावेन कृष्णम उपास्ते तस्याह नैतिकम
कृत्यम एतद स्वपुत्राति प्रिय हयंगवम पद्मगंधादीनां पंचानां सर्वोत्तमानां गवाम इदम दधिबोध्यम। यशोदा दधि एकम निर्ममंथ। तो यशोदा स्वयं दधि निर्ममंथ है ना, तो यशोदा एकम दधि एकम निर्ममंथ, एक भाग जो है दही का वो उसने मंथन किया। वो भाग जो है सही, वो जो भाग है वह सही पुत्र भावेन कृष्णम उपास्ते। एक मिनट, ये क्या है? सही पुत्र भावेन तस्या नैतिकम कृत्यमेतद, ये स क्यों लिखा है? उधर गाने चला रहा है। गाने चला रहा है, गाने। कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ स का अर्थ क्या है यहाँ पे? स क्यों लिखा है? दधि एकम निर्ममंथ सही पुत्र भावेन कृष्णम उपास्ते। पुत्र भावेन कृष्णम उपास्ते ये समझ में आ गया, तो लेकिन यदि यशोदा उपासना कर रही है तो सा होना चाहिए, स क्यों है? सा ही पुत्र भावेन कृष्णम उपास्ते ऐसा होना चाहिए, तो स है यहाँ पे। चलिए ठीक है, नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं। तस्याह नैतिकम कृत्यमेतद, उसका ये नित्य कृत्य है, मतलब रोज का कार्य है ये। क्या? दधि एक भाग जो है दही का उसको निर्ममंथ करना, मंथन करना। सपुत्र अति प्रिय हयंगवम, अपने पुत्र को अति प्रिय हयंगवम पद्मगंधादि नाम। हाँ, सा से तो हो जाता है, लेकिन स है इसलिए। हाँ, वो तो ठीक ही है, ऐसे हो जाता है ठीक है, लेकिन स लिखा है इसलिए प्रश्न उत्पन्न हुआ। लगता है ये बलदेव विद्याभूषण की टीका में गोद जहां से ली है वहां पे ठीक से दिख नहीं रहा था, इसलिए हाँ, एक साथ 4-5 मिस्टेक लग रही है यहाँ पे। ठीक है, स्वपुत्र अति प्रिय हयंगवम, हेयंगवम। हयंगवम का अर्थ मुझे नहीं पता है। अच्छा है ऐसा, हयंगवम मतलब मक्खन। अच्छा, तो मक्खन है हयंगवम। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, चलिए नया कुछ जानने को मिला, नहीं तो मैं स्पेकुलेशन करने वाला था। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो स्वपुत्र अति प्रिय हयंगवम, अपने पुत्र को जो अति प्रिय है अर्थात मक्खन, पद्मगंधादीनाम पंचानाम सर्वोत्तमानाम गवाम इदम दधिबोध्यम। तस्या नैतिकम कृत्यमेतत् स्वपुत्र अति प्रिय हयंगवम। गवाम, गवाम मतलब गायों का, सही। गायानाम दधिबोध्यम,
ये द्वितीय में कैसे लग गया यहाँ? देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। पद्म गंधादि नाम पंचानाम सर्वोत्तमानाम गवाम इदम दधि बोध्यम। ये जो दही है वो पद्म गंधा आदि जो 5 गाय हैं, सर्वोत्तम गाय हैं, गवाम सर्वोत्तमानाम गवाम इदम दधि बोध्यम, उनका ये दधि है। लेकिन ये स्वपुत्र अति प्रिय हयंग गवम द्वितीय में जो है वो नैत्यकम के साथ लगेगा। कहाँ लगेगा? कृत्यम एतत्, वो कहाँ लगेगा? ये द्वितीय वाला कहाँ लगेगा? ओह 2 बज के कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? ठीक है, एक काम करते हैं, कल ये जानकर क्या वो हयंगवम कहाँ लगेगा। आज 2:10 हो गई है, हमको भी हयंगवम खाना तो होगा। ठीक है, चलिए। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय